फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उससे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उससे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूल के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर युदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गरेड़िए की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो।
सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों पर विचार करेगा। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे हिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाएं। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से हैं। अध्याय 40 पद संख्याएं 1 से 11 तक। इसमें ईश्वर नबी के द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश देता है। सबसे पहले ईश्वर लोगों को समझाता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह यीशु में पूरा होने वाले हैं। याद रखें, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 6 में नबी ने ईश्वर के दर्शन किए। स्वर्गदूत ईश्वर की आराधना कर रहे थे और नबी ने ईश्वर की महिमा देखी। वह खुद अनुभव करने लगा कि मैं पापी हूँ। तब एक स्वर्गदूत ने उसके होठों को पवित्र किया और वो भी ईश्वर की आराधना करने लगा। उसके बाद ही प्रभु यीशु मुक्तिदाता के बारे में उसे नबी को संदेश मिलने लगा। आज प्रभु यीशु के आने के बारे में नबी के द्वारा ईश्वर घोषणा करता है। प्रभु यीशु हमको सांत्वना देने के लिए आ रहा है। आज के पहले पाठ के द्वारा ईश्वर हमें यीशु के द्वारा सांत्वना देने वाला है, यह भविष्यवाणी आ रही है। यीशु हमें सांत्वना देने के लिए, मुक्त करने के लिए आए हैं। यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाले हैं।
पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, संसार के लिए, पापमय संसार के लिए अर्पित किया। और प्रभु यीशु आकर हमको समझाते हैं कि मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें पापों से मुक्त कर ईश्वर की संतान बनाने के लिए यीशु आए हैं। ईश्वर की योजना थी, अनादिकाल से यह ईश्वर की योजना थी कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बने। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है, यीशु मुक्तिदाता आने के पहले एक अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता आने वाले हैं। और इसके बारे में ईश्वर का कहना है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। प्रभु यीशु इस संसार में प्रकट होने के पहले संत यूहन्ना इस दुनिया में आए। यूहन्ना बपतिस्ता का मुख्य काम था यीशु के लिए रास्ता तैयार करना। इसलिए वे निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर लोगों को समझाते रहे, पश्चाताप करो और पापमय जीवन छोड़कर पवित्र जीवन बिताओ। बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लेने लगे और जब यूहन्ना गिरफ्तार हो गए, यीशु जोर जोर से प्रचार करने लगे। यूहन्ना के मुख्य विषय पश्चाताप करो, इस विषय को लेकर प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। न केवल पश्चाताप के लिए यीशु पवित्र आत्मा के लिए आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है कि नबी ने एक विशेष आवाज सुनी, पुकार कर सुनाओ। तो नबी ने पूछा, मैं क्या सुनाऊं? ईश्वर का कहना है, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश हैं, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हम जानते हैं हमारा जीवन कितना अल्पकालिक है इस दुनिया में। ईश्वर का वचन कहता है हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम जानते हैं हम 80, 85, 90 तक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 120 ईश्वर का वचन है। उसके बाद हमें ईश्वर के पास लौट जाना है और ईश्वर का वचन अनादि अनंत है और उस वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। आज के पहले पाठ का चौथा विषय है, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले। अपनी आवाज ऊंची कर दो, निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो यीशु को जानता है उसका कर्तव्य है दूसरों को यीशु के बारे में सुनाना है। न केवल यीशु की शिक्षाओं के बारे में, सभी लोग यीशु की शिक्षा ये बहुत आसानी से स्वीकार करते हैं, वो कभी नहीं है। यीशु एक व्यक्ति मुक्तिदाता को प्रस्तुत करना है।
केवल उनकी शिक्षा नहीं, उनका व्यक्तित्व, उनके द्वारा पवित्र आत्मा पाने का रहस्य, यीशु के द्वारा हम शापों से मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर ईश्वर की संतान बनने का वो महान रहस्य हमको प्रकट करना है, सभी लोगों के सामने प्रकट करना है। आज के पहले पाठ का अंतिम विषय है, संदेश है उस मुक्तिदाता के बारे में। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु यीशु आए हैं, उन्होंने यह घोषणा की, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं ही हूँ भला गडेरिया। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 संज्ञाए 11 से प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़े खोजने जाऊंगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में कई कलाकार यीशु गडेरिये के रूप में हैं। उनके हाथों में एक मेमना है। बड़े प्रेम से यीशु उस मेमने को देखते रहते हैं और उनके आसपास बहुत सारी भेड़ें हैं। उन चित्रों के द्वारा कलाकार हमसे यह कहना चाहते होंगे कि प्रभु यीशु सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पर देते हैं। एक बार लोग अपने अपने बच्चों को लेकर प्रभु यीशु के पास आए आशीर्वाद पाने के लिए। यीशु के शिष्यों ने मना किया तो यीशु बोले, बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। भाई और बहनों, याद रखें, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा तिरस्कृत बच्चे हैं और उसके बाद महिलाएं हैं। उन सबों पर ध्यान देना है। हमारा कर्तव्य है, वयस्कों का कर्तव्य है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दे, अच्छे नागरिकों के रूप में वे बढ़ते जाए, प्रभु के भक्त बने, ईश्वर की संतान का जीवन इस दुनिया से वे शुरू करे। बड़े लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है बच्चों को सही प्रशिक्षण देना, न केवल शरीर के लिए और मन के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी हमें उनको अच्छा प्रशिक्षण देना है। प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं। भजन संख्या 96 से हमने इस प्रकार सुना, प्रभु के आदर में नया गीत गावो, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है, वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास, सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। याद रखें, आगमन के दूसरे सप्ताह हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु शांति देने के लिए आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, गौशाला में आने के अलावा प्रतिदिन आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करें। आज के सुसमाचार में एक दृष्टांत देकर प्रभु यीशु हमें यह समझाते हैं
कि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति भटक जाने पर, पाप करके ईश्वर से दूर हो जाने पर ईश्वर हमारे पक्ष में आता है। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर अपने पुत्र को भेजता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना के अनुसार इस दुनिया में हमको भेजा है, मनुष्य के रूप में भेजा है। यह प्रशिक्षण का समय है। हमें 70, 80, 90 साल तक रहकर लौट जाना है। कोई भटक नहीं जाना है। ईश्वर के आदेशों के अनुसार, इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। यदि कोई भटक जाता है तो उसको बचाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है और हमारे पीछे पीछे आकर यीशु हमको अपनी कृपा से हमें मुक्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति यीशु के पास लौट आने से यीशु और स्वर्ग के सभी सदस्य आनंद मनाते हैं। तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। सत्य यीशु मसीह है। इसलिए हम ईश्वर के साथ रहें। ईश्वर की मुक्ति विधान के अनुसार हम जीवन बिताए। साथ साथ हमें ईश्वर की मुक्ति विधान के अनुसार अन्य लोगों को यीशु के पास लाने के लिए प्रयास करना है। कठोर पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। संत हिलरी, संत अंसलम जैसे लोग हमको एक आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। वह इस प्रकार है, 99 भेड़े स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में है, जो पहाड़ पर है, जो भटकी नहीं है, और एक भटकी हुई भेड़ हम मनुष्य है। हमारी खोज में प्रभु यीशु आए हैं और प्रभु यीशु हमको मुक्ति देकर स्वर्ग वापस ले चलते हैं। हमें यीशु के साथ, अन्य स्वर्गदूतों के साथ जीवन बिताना है। इसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 22 से 24 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत, अंग्रेजी में लिखा है अनगिनत स्वर्गदूत, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में है, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं, सभी संत और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हाबिल का रक्त न्याय के लिए पुकारता है, यीशु का पवित्र लहू हमें करुणा देता है, हमें मुक्त करता है, अपराधों से मुक्ति देता है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु का रक्त हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाता है। तो वह सियोन पर्वत, जहाँ जो भेड़े हैं सुरक्षित है, पवित्र है, वे सब स्वर्गदूत हैं, हमारे संत है जो स्वर्ग में विराजमान पूर्वज है। हम मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, हम भटके हुए हैं। तो इस आगमन काल में हम लोग अपने पापों पर पश्चाताप कर, अच्छी तरह पाप स्वीकार कर प्रभु यीशु को योग्य रीति से ग्रहण करें। याद रखें, प्रभु यीशु हर प्रार्थना में, हर वचन के द्वारा या हर मिसा बलिदान में परम प्रसाद के रूप में हमारे अंदर आते हैं। हम उनको और योग्य रीति से ग्रहण करें, साथ साथ हम बड़े दिन की प्रतीक्षा करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु,
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ रहे। इस सप्ताह हम लोग विशेष रूप से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ही हमारी शांति है, मसीह ही हमारी शांति है। उनकी शांति हमारे अंदर सदा निवास करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आमीन।